हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज। राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नई क्लास में हाजिर हैं और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पैसेज के बारे में, कि पैसेज को कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? पैसेज के बारे में, कि पैसेज को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो हम पैसेज को सोल्व करने में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, पैसेज को सोल्व करने की पहली चीज ये है कि पहली चीज ये है कि आपको अगर पैसेज सोल्व करना है तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या करना है आपको? पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चंस को क्या करना है? पढ़ना है। पहले क्या करना है? क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ लिए, उसके बाद पैसेज की रीडिंग करनी है। ठीक है, पैसेज की क्या करनी है? उसके बाद आपको रीडिंग करनी है। और देखो पैसेज से, देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि पैसेज से आपको कुछ पूछ ले वो क्वेश्चंस, और दूसरा क्वेश्चन आता है वोकेबलरी से। किससे? वोकेबलरी से। तो मैं गारंटी देता हूँ हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर में जो पैसेज पूछे गए हैं, वो राजस्थान के एग्जाम में जो भी एग्जाम लगी थी, जैसे एलडीसी की एग्जाम थी, तो उसमें जो पैसेज पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनसे सीखेंगे कि पैसेज को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी पैसेज हो तो उसको सोल्व कैसे किया जाएगा। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखो हमारे सामने पहला ही पैसेज दिख रहा होगा आपको। ये देखो, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं कि इस पैसेज में क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, पहली चीज देखो, हिंदी मीडियम से छात्र हैं तो उनको क्या है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि आपको पैसेज को इंग्लिश का पैसेज है इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताकर फिर आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन ए दिल्ली कॉलेज। क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन ए दिल्ली कॉलेज। ठीक है, दिल्ली कॉलेज में कब तक वो क्या किया गया है? वर्क किया है। ठीक है, ये भी देखना है। चलो दूसरे पर आ जाओ। दूसरा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज। क्या है? देखो यहाँ पर, वोट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव द स्टूडेंट। ही गेव देम, अब ये बनना है खालिस्तान, ही गेव देम, वो कौन सी एक्सरसाइज दिया था उनको ऑथर ने? तो स्टूडेंट्स को। तो ये भी बताना है। ठीक है भाई, आगे चलो। द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स टू इमेजिन दैट दे वर ऑलरेडी। क्या इमेजिन करने के लिए बोला गया है? ठीक है, वो भी बताएंगे। उसके बाद में देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो रोट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क वॉज। ये भी बताना है कि कितनी संख्या थी उन स्टूडेंट्स की जो क्लर्क के लिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। ठीक है भाई, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सिस्टम हैड। अब ये हमें ये देखेंगे कि इसमें क्या होगा। यहाँ पर याद रखना, अकॉर्डिंग टू द ऑथर बताना है कि सिस्टम कैसा है। ठीक है, चलो भाई। अगला क्वेश्चन है कि स्नब्ड आउट इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन थे इस पैसेज के। तो सबसे पहले आप पैसेज को क्वेश्चन है, तो हाउ वर्क फॉर ए ब्रीफ वाहिल। देखो क्या लिखा हुआ है, ए ब्रीफ, यानी कि ब्रीफ कम समय के लिए। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, ये पहला दिया गया 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर नहीं होगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग के नहीं, ब्रीफ के लिए बोला गया, तो ब्रीफ क्या होता है? शॉर्ट टाइम होता है, तो ये सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? फॉर 8 ईयर्स। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। देखो पैसेज को पढ़ते ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पैसेज को पढ़ना है। देखो आगे चलते हैं, मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ फिर क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। देखो पहला पढ़ लिया, उसके बाद में, एंड अमोंग माई मोर अनकंफर्टेबल मेमोरीज इज ए लैंग्वेज एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की बात की गई थी ना, तो इसको अंडरलाइन कर लो, लैंग्वेज एक्सरसाइज। आई गेव ए ग्रुप ऑफ 8 अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, कितने अंडर ग्रेजुएट्स थे? 8। ठीक है, ध्यान रखना। आई आस्क देम टू इमेजिन दैट दे हैड ऑलरेडी इमेजिन, किसके लिए? इमेजिन करने के लिए। ऐसा अभी क्वेश्चन पढ़ के आए थे, उसमें इमेजिन का भी था ना, तो यहाँ पर इसको कर लो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। and wanted them to write an application for a suitable job. 7 of the 8 students wrote the application for the job of clerks. ये पूछा गया है कितने विद्यार्थियों ने भरा फॉर्म, ये भी देखो ये आ गया। चलो भाई 7 विद्यार्थी। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स हो गए। इवन इन वन ऑफ द
good universities and in a college that had a reputation for its academic standards। आगे है the system, सिस्टम के बारे में बात की गई है। क्या सिस्टम के बारे में क्या बात की गई है? has snuffed out all youthful ambition, ये भी बात की गई है। चलो भाई अब आ जाओ, देखो पैसेज को सिर्फ और सिर्फ मैंने रीडिंग मारी है ना, तो मैंने आपको इस पैसेज को समझाया है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या की है, पैसेज की रीडिंग की है। ठीक है, अब देखो आ जाओ आगे। अब देखो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था कि शॉर्ट टाइम के लिए है, पहली ही लाइन में मिल गया था आंसर। दूसरा देखो ही गेव देम, देखो कौन सी एक्सरसाइज, देखो व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव, ये देखो यहाँ पर व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव द स्टूडेंट्स। अब देखो ही गेव देम, देखो अभी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज दी थी उन्होंने, अभी तो बात की थी, कौन सी एक्सरसाइज थी? लैंग्वेज एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी? लैंग्वेज। देखो ए लैंग्वेज एक्सरसाइज बिल्कुल दिया है। एन एक्सरसाइज फॉर टेस्टिंग स्किल्स, नहीं ये गलत हो जाएगा। एन एक्सरसाइज टू टेस्ट ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड, नहीं। एन एक्सरसाइज फॉर द इमेजिनेशन, नहीं। एक्सरसाइज किसके लिए थी? लैंग्वेज के लिए। देखो ये रहा आंसर। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, अब देखो आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट टू इमेजिन दैट दे वर ऑलरेडी, देखो आ जाओ, ये क्या इमेजिन करने के लिए बोला गया था? देखो दे हैड ऑलरेडी, देखो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, क्या बोला गया है? ग्रेजुएटेड। तो आ जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेजुएट्स। ठीक है भाई, ब्यूरोक्रेट्स इसमें पैसेज में बात ही नहीं की गई। कलर्क्स की बात की गई, अंडर ग्रेजुएट की बात की है, लेकिन यहाँ पर इमेजिन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट के लिए बोला, ग्रेजुएट्स के लिए बोला था, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेजुएट्स। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क वॉज, कितने थे भाई क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किए थे? आ जाओ भाई, इसको भी देख लो। देखो ये रे सेवन ऑफ द 8, 8 में से 7 स्टूडेंट्स रोट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क। ठीक है, कितने स्टूडेंट? 8 में से 7, यानी कि कितने नंबर हो गए? 7। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है? देखो 1 की बात की नहीं गई थी, 5 की बात नहीं की गई, 8 और 7 की बात की गई थी, लेकिन उन 8 में से कितनों ने फॉर्म भरा था? 7 ने। तो आंसर आ जाएगा 7। देखो कितना इजी पैसेज आता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सिस्टम हैड, सिस्टम कैसा है? देखो आ जाओ, देखो अभी हमने जो अंडरलाइन किया था, द सिस्टम हैज स्नफ्ड आउट ऑल यूथफुल एम्बिशन। स्नफ्ड आउट यानी कि देखो यहाँ पर पूरी नेगेटिव बात की गई है, और स्नफ्ड आउट का मतलब होता है किल। ठीक है, मारना। ठीक है, किल, तो इसका मतलब हो गया किल करेगा। ठीक है, अब देखो आ जाओ, पहले ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। किल द स्टूडेंट्स एम्बिशन मोटिवेटेड, देखो जब उनकी जॉब, यहाँ पर पूरा ये जो पैसेज है हमारा सिर्फ नेगेटिव बात कर रहा है, तो नेगेटिव मोटिवेट कभी नहीं कर सकता। उसके बाद में टोट देम टू राइट एप्लीकेशन, ये नहीं सिखा रहा है, ध्यान रखना, ये भी नहीं सिखा रहा है। तो देखो इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यानी कि वो क्या कर रहा है? एम्बिशंस को किल कर रहा है, तो यही सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, कितना इजी पैसेज है। देखो अब आगे है, देखो ये आपको वोकेबलरी आनी चाहिए कि स्नफ्ड आउट इन द पैसेज मींस, स्नफ्ड आउट का मतलब होता है किल्ड। क्या होता है? किल्ड। अभी पढ़ के भी आए हैं, देखो यहाँ पर इसका उत्तर यही तो था आंसर, स्नफ्ड आउट। ठीक है, तो स्नफ्ड आउट का मतलब होता है किल्ड। ठीक है, क्या होता है? किल्ड। ठीक है भाई, देखो मेरे को ये बता दो परसुएडेड क्या होता है? परसुएडेड होता है मनाना। क्या होता है? मनाना। ठीक है, इनकरेज यानी कि बढ़ाना, इंसाइटेड यानी कि उकसाना। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, इंसाइटेड क्या होता है? उकसाना। ठीक है, क्या होता है भाई? उकसाना। परसुएडेड होता है मनाना, एक तरह से मनाने के लिए यूज किया जाता है। और इनकरेज यानी कि साहस बढ़ाना। ठीक है, ये भी याद रख लेना भाई, वोकेबलरी काम आएगी आपके एग्जाम के लिए, बढ़ाना। ये लोग देखो पहला पैसेज सोल्व हो चुका है। अब देखो हमने क्या किया, देखो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को पढ़ने से क्या होगा कि आपको पैसेज में आप उनको अंडरलाइन कर लेना, जो जो आपको याद रहे उसको क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना। देखो हमको जो याद था उसको क्या कर लिया हमने? अंडरलाइन कर लिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा टाइम भी बच गया और सभी के आंसर भी आ गए। ठीक है, आ रहे थे ना आंसर। अब देखो नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है ज्यादा। ये पैसेज ये रहा, देखो 43 से 48, क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 48 तक के आंसर देने हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। चलो क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अबाउट वूम इज द पैसेज रिटन, पैसेज किसके बारे में लिखा गया है? ठीक है भाई, ये भी देखेंगे।
आगे क्वेश्चन है वी कैन पे टू हिम रियल ट्रिब्यूट बाई, ठीक है, पे ट्रिब्यूट, ठीक है, ट्रिब्यूट क्या कर सकते हैं, उसको रियल ट्रिब्यूट करने के लिए क्या करेंगे ये भी देखना, ठीक है भाई। वाई इज ही कॉल्ड ही ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट, ठीक है, ये भी बताना इसको क्यों बोला जाता है इंटरनेशनलिस्ट, ठीक है भाई। आगे है चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द पैसेज, कौन सा अंडरलाइंड वर्ड है वो तो देखना पड़ेगा हमें। चलो भाई आगे, वॉट ग्रेट लेसन डिड दिस ग्रेट मैन शो अस फॉर लाइफ, ये भी बताना है कि लेसन कौन सा बताता है कि ग्रेट मैन शो अस फॉर लाइफ, लाइफ के लिए क्या क्या बताया गया है ये भी देखेंगे। गिव वन वर्ड फॉर सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट फॉर द पैसेज, इसका बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ये तो मेरे को पता भी है क्योंकि ये वोकेबलरी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके। तो चलो पहले तो पैसेज को पढ़ते हैं, आराम से पैसेज को पढ़ो पहले। देखो मैं पैसेज पढ़ के बता रहा हूँ। पीपुल टॉक ऑफ मेमोरीज टू हिम इन स्टेच्यूज ऑफ ब्रोंज और मार्बल, स्टेच्यूज ऑफ ब्रोंज और मार्बल और पिलर्स एंड दस दे मोक हिम एंड बिली हिज मैसेज, व्हाट ट्रिब्यूट शैल वी पे टू हिम, देखो ट्रिब्यूट की बात की गई थी, इसको अंडरलाइन कर लो, शैल वी पे टू हिम दैट ही वुड हैव अप्रिशिएटेड, ही हैज शोवन अस द वे टू लिव, देखो क्या क्या किया है, टू लिव एंड द वे टू डाई, to die, and if we have not understood that lesson it would be better that we raised no memorial to him, for the only fit memorial is to follow reverently in the path of sword, देखो path की बात की गई थी तो इसको भी कर लेते हैं, served us and to do our duty in life in death, ठीक है भाई। आगे देखो ही वॉज ए हिंदू एंड इंडियन, वो क्या है, क्या था, ही वॉज ए हिंदू एंड इंडियन द ग्रेटेस्ट इन मेनी जनरेशंस एंड ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू एंड एन इंडियन, टू हिम इंडिया वॉज डियर बिकॉज शी हैड रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एजेस सर्टेन इम्यूटेबल, देखो अपन को ये भी बोला गया था कि भाई जो यहाँ पर क्या किया गया, अंडरलाइन वर्ड है, इसको भी सिनोनियम बताना है, तो ये अंडरलाइन वर्ड मिल गया आपको, इम्यूटेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल ट्रूथ्स, बट दो ही वॉज इंटेंशनली रिलीजियस एंड केम टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, द फादर किसके बारे में पैसेज था, ये भी था ना, तो देखो ये किसके बारे में, द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, द फादर ऑफ द नेशन विच ही हैड लिबरेटेड yet no narrow religious or national bonds confined his spirit, and so he became the great internationalist, ये भी आया हुआ था, इसको भी कर लो भाई। Believing in the essential unity of man, the underlying unity of all religions and the needs of humanity, and more especially devoting himself to the service of the poor, the distressed and the oppressed millions everywhere, ठीक है भाई, इतना पढ़ लिया। मैं कभी भी हिंदी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो इंग्लिश से हिंदी बनाने में आपको क्या है, कठिनाई आती होगी, ठीक है, मैं वैसे ही पैसेज को सोल्व कराऊंगा जैसे आप करना चाहते हो। अबाउट whom इज द पैसेज रिटन, पैसेज किसके बारे में लिखा गया है, बताओ किसके बारे में लिखा गया, अभी तो आया था द फादर ऑफ द नेशन, आया था क्या, देखो लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया था मैंने, द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, ये रहा देखो द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, तो फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है, महात्मा गांधी को, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, महात्मा गांधी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी भी नहीं होगी, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, वी कैन पे टू हिम रियल ट्रिब्यूट बाई, देखो ये भी आया था, ट्रिब्यूट वाला आया था ना भाई, आ जाओ देखो यहाँ पर है, ये रहा वोट ट्रिब्यूट, ऊपर देखो ये मिल गया, वोट ट्रिब्यूट शैल वी पे टू हिम दैट ही वुड हैव अप्रिशिएटेड, देखो आगे इसका जवाब दिया गया इस क्वेश्चन का, ही हैज शोवन अस द वे टू लिव एंड द वे टू डाई, ठीक है, क्या क्या बताया गया, लिव और डाई का वे, मरने और जीने का पाथ बताया, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, फॉलोइंग द पाथ ही शोड एंड डूइंग आवर ड्यूटी, ठीक है, यही तो है, तो यही आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है वाई इज ही कॉल्ड
ही ग्रेट इंटरनलिस्ट, ठीक है। ये उसको ग्रेट इंटरनलिस्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है बताओ भाई। आ जाओ देखो इंटरनलिस्ट पे चलो। ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको क्या कर लेना, आप अंडरलाइन कर लेना। देखो इसको पढ़ो, एंड सो ही बिकेम द ग्रेट इंटरनेस्ट, क्यों बना वो देखो, येट नो नैरो रिलीजियस और नेशनल बॉन्ड्स कन्फाइंड हिज स्पिरिट। देखो बिलीविंग इन द इसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन, किस पर बिलीव करता था, इसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन। पहले ऑप्शन पढ़ लो एक बार, आ जाओ देखो, बिकॉज ही वॉज हिंदू एंड इंडियन, ऐसी कोई बात ही नहीं कही, ऊपर की गई थी ये बात, तो यहाँ पर नहीं की गई थी। बिकॉज ही वॉज ए रिलीजियस मैन, इसको देखते हैं अभी। बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, ये भी नहीं होगा। बिकॉज ही बिलीव्ड, देखो ये आ गया हमारा ऑप्शन, अभी पढ़ के आए, बिकॉज ही बिलीव्ड इन द इसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन एंड रिलीजन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया आप सभी को, समझ में आ गया क्या। चले आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज। मैंने आपको पहले बताया अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, बताओ। इम्यूटेबल, कौन सा है, इम्यूटेबल। अब देखो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, यहां पर आ जाओ। इम्यूटेबल का मतलब होता है लंबा करना, ठीक है, लंबा करना या विस्तार, ठीक है, इसको बोला जाता है इम्यूटेबल, ठीक है, लंबा करना और या विस्तार बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, लंबा करना या विस्तार करना, इम्यूटेबल। सॉरी लंबा करना नहीं, इसको एक बार रिमूव करते हैं, सॉरी। अभी मैंने आपका पैसेज पढ़ा था, उसमें दूसरा वर्ड था, मैंने इम्यूटेबल देख लिया, ठीक है, सॉरी। मैं क्लास बनाने से पहले इस पैसेज को पढ़ रहा था, तो दूसरे वर्ड का ये मतलब है, यहाँ पर गलती हो गई। इम्यूटेबल का मतलब होता है, देखो कहाँ पर है इम्यूटेबल, एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, इटरनल, ठीक है, यहाँ पर इसका ये सिनोनियम हो जाएगा इटरनल, ठीक है, दृढ़, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब तो क्या होता है, दृढ़, ठीक है। और हिस्टोरिकल आप जानते हो, ऐतिहासिक। अनइमेजिनेबल, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सके। अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, उसको क्या बोलेंगे, अनब्रेकेबल, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पर इम्यूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, इटरनल, इसका मतलब होता है दृढ़, ठीक है, क्या होता है, दृढ़, इसका मतलब क्या होगा, दृढ़, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। व्हाट ग्रेट लेसन डिड हिज ग्रेट मैन शो अस फॉर लाइफ, वो लाइफ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, बताओ भाई, बताओ। टू बिकम ए रिलीजियस मैन, सर्विस ऑफ पुअर, ये दे रहे थे लेसन, ठीक है, यही तो लेसन दे रहे थे, द वे टू लिव एंड द वे टू डाई। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन किया भी था, देखो ये रहा, क्या लेसन दिया है, ये रहा, द वे टू लिव एंड द वे टू डाई, ठीक है। तो पैसेज बहुत इजी आएंगे, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर निकालना है। अब देखो, सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, इसको क्या बोला जाता है बताओ, इसको बोला जाता है ओप्रेस्ड। ऑपरेशन करना सुना है, ये वर्ड उसी से आया हुआ है, ओप्रेस्ड, इसका मतलब होता है ओप्रेस्ड, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज आ गया है, पहले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, व्हेन वन स्टार्ट्स राइटिंग एन इसे, व्हेन वन स्टार्ट राइटिंग एन इसे वन शुड, ठीक है, ये राइटिंग एंड इसे कब स्टार्ट करें ये भी देखना। इन द राइटर्स ओपिनियन चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन एसेज ऑन, ये भी बताना है, ठीक है भाई। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पैसेज एंड इससे ऑन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर शुड टेल अस, हमें क्या बताता है ये भी देखेंगे भाई, ये क्या बताता है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। इन ए शॉर्ट ऐसे द मैटर शुड बी, बताओ ये मैटर क्या होगा, ये भी देखेंगे। इन राइटिंग एंड इसे यू शुड, ठीक है, ये भी बताना है कि ऐसे लिखते समय हमें क्या सावधानी बरतनी। एग्जैक्ट इज ए सिनोनियम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज इन द पैसेज, ठीक है भाई। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, सिनोनियम बताना है, ठीक है भाई, ये भी बताएंगे। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलो यहीं पर होता है, आगे चलते हैं। It is very important that you should have a clear and accurate conception of the subject of the essay, ये आया हुआ है subject of the essay, तो लिख लो भाई, एक सेकेंड,
हैव ए क्लियर एंड एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। चलो ठीक है भाई, आगे देखो। बिफोर यू अटेम्प्ट टू राइट ऑन इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। ठीक है, ये भी देखना। सो ठीक है, सम सब्जेक्ट्स आर सो सिंपल दैट यू कैन स्केर्सली मेक ए मिस्टेक। क्या बोला गया है? सम सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ये रहा पहली, दूसरा क्वेश्चन मिल गया। बट सम वांट लुकिंग इनटू डिफाइन देम एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल द यूजेज ऑफ कंप्यूटर। देखो आया हो यूजेज ऑफ कंप्यूटर, आया है ना। तो देखो द सब्जेक्ट इज नॉट कंप्यूटर्स वर्क नोर is it the history of computers, yet some students carelessly reading the subject might easily take up a large part of their essay with such topics। ठीक है भाई, in a short school essay there is no room for irrelevant matter। देखो irrelevant matter के लिए कोई भी जगह नहीं होती थी। ठीक है भाई, ये बोला गया और मैटर पूछा भी है ना। तो देखो आगे चलेंगे। you have to come to the point at once, you have to come to the point at once, ये भी पूछा गया। देखो and start away with the subject in this case is the usage of computer in offices। कहाँ पर? offices। ठीक है, in industries, in aircraft, in spacecraft, etc. It is therefore very necessary that you should define the subject clearly in your mind, or you may waste much time and paper in writing or more or less irrelevant matters। ठीक है भाई, आ जाओ। When one start writing an essay one should, देखो पहले ही पैसेज में लिखा हुआ है, ये देखो कभी स्टार्ट करना चाहिए। You should have a clear and accurate conception, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो बी क्लियर एंड एक्यूरेट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द essay, यही है क्या? चलो भाई ये आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात ही नहीं की गई है पैसेज में ऐसी। इन द राइटर्स ओपिनियन चांसेज ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन essay ऑन। देखो कहाँ पर मिस्टेक करने के चांस कम होते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। पढ़े हैं क्या ये अभी? ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। चलो ये देखो आपको मिल गया। सम सब्जेक्ट्स आर सो सिंपल दैट यू कैन स्केर्सली मेक ए मिस्टेक। आ गया, तो सम सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है वो। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बताओ। अकॉर्डिंग टू पेसेज एन एसे ऑन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर शुड टेल अस। हमें क्या बताते हैं? बताओ। हाउ कंप्यूटर्स वर्क, ये नहीं बताते, हमने अभी पेसेज पढ़ के आए, ये भी नहीं बता। अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसको एक बार रखो। अबाउट द असेंबली ऑफ कंप्यूटर्स नहीं। अबाउट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट, यही तो बता रहा था। देखो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। देखो यहाँ पर आ जाओ, देखो यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेज, इन इंडस्ट्रीज, इन एयरक्राफ्ट, इन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, यही तो बता रहा है। चलो यही सही हो जाएगा। फिर अबाउट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स इन ए शॉर्ट ऐसे द मैटर शुड बी। मैटर क्या होना चाहिए? छोटे में इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर? रिलेवेंट होना चाहिए। देखो क्या बोला गया, एक बार पढ़ो इसको। इन ए शॉर्ट स्कूल ऐसे देयर इज नो रूम फॉर इररिलेवेंट मैटर। इररिलेवेंट मैटर नहीं होना चाहिए, फिर कैसा मैटर होना चाहिए? रिलेवेंट मैटर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में सावधानी बरतने की जरूरत थी। अब इस पैसेज में रिलेवेंट आया तो आप क्या करोगे? इररिलेवेंट ही ऑप्शन लगा के आ जाओगे। नहीं, रिलेवेंट ऑप्शन आएगा। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया हो गया? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। इन राइटिंग एन एसे यू शुड कम टू द पॉइंट एट वंस। यही तो बोला गया है कि ऐसे क्या हो, एक बार तो कम से कम सब्जेक्ट पर आना ही चाहिए। कम टू द पॉइंट एट वंस। ये रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट फॉर ए फ्यू डेज नहीं। ये पैसेज में बात की गई है कि नहीं? डिस्कस इट विथ पीपल नहीं आया है। नो अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के बारे में आया, लेकिन नो अबाउट कंप्यूटर्स के बारे में ऐसे नहीं बताया गया कि कंप्यूटर्स के बारे में जानो, तभी क्या होगा? ऐसे सही होगा। ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें? कम टू द पॉइंट एट वंस, पॉइंट पर आना जरूरी है। ठीक है भाई। अब देखो एग्जैक्ट इज ए सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूज इन द पैसेज। एग्जैक्ट का सिनोनियम क्या होता है? एग्जैक्ट होता है एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट आया ना, दूसरी लाइन में आया ना, वही एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। स्केर्सली क्या होता है? मुश्किल से। ठीक है, इररिलेवेंट जो क्या हो? अप्रासंगिक। क्या हो? अप्रासंगिक, जो रिलेवेंट ना हो। ठीक है, कंसेप्शन अवधारणा। ठीक है, धारणा या अवधारणा। कंसेप्शन को क्या बोला जाता है? धारणा। ठीक है भाई।
इनको भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके काम आ जाएंगे वोकैबुलरी में, पता नहीं। अब चलो अगला हमारा लास्ट पैसेज है। देखो पैसेज कितनी जल्दी सोल्व कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया जब भी आपके एग्जाम लग रही हो तो आप इस वीडियो के देख के चले जाना। बस मैंने जो जो आपको टिप्स बताए इसमें कभी भी आपको हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देने चले जाओ, आंसर अपने आप आने लगेंगे। ठीक है भाई। पहला है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज। सेंट्रल आइडिया को हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय भाव। पैसेज का केंद्रीय भाव क्या है ये भी बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज कैंसर, ये बताना है कैंसर का क्या वो है। Which word in the passage means the same as lengthy। लेंथी के समान किसका है। देखो मैं आ गया था ना, वो अभी गलत किया था, लेंथी का मतलब था, मैं भूल गया था वहां पर। मैंने देखा कि लेंथी वर्ड है, वो इम्यूटेबल वर्ड था, इम्यूटेबल का मतलब तो बता दिया। तो ट्रूथ के लिए इम्यूटेबल ट्रूथ लिखा हुआ था वहां पर, तो दृढ़ था, दृढ़ सत्य, ठीक है, उसका मतलब था इम्यूटेबल ट्रूथ का मतलब था दृढ़ सत्य। और यहाँ पर लेंथी का बताना है, मेरे को ये याद रह गया। अभी मैं आपको पढ़ाने से पहले इन पैसेज को देख रहा था कि इन पैसेज में कैसे आंसर निकालने आपको छोटे से छोटे, तो ये देख रहा था, तो वहां पर मेरे से ये गलती हो गई थी, देख लो यहाँ पर सही हो गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिड्यूसेस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये बताना है। ठीक है भाई, उसके बाद में आपको बताना है व्हीकुलर पोल्यूशन कोजेज पोल्यूटेंट सच एज। ठीक है, ये भी बताना है भाई। अगला है विच ऑफ द वर्ड इन द पैसेज मीन पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब तो सबको पता होगा क्या होता है, जहरीला। अब देखो भाई पैसेज आ गया, पैसेज को पढ़ते हैं पहले। व्हीकुलर पोल्यूशन कोजेज आया ना, किसका कोज है, तो पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। व्हीकुलर पोल्यूशन कोजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इमिटेड बाय मोटर व्हीकल ट्रिगर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन रिजल्टिंग इन डेंजरस पोल्यूटेंट। ठीक है, पोल्यूटेंट्स की बात की गई थी ना, डेंजरस पोल्यूटेंट सच एज ओजोन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये कौन से पोल्यूटेंट्स है, सच एज एग्जांपल दिए गए ओजोन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। द प्रोलोंग्ड इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टॉक्सिक। प्रोलोंग को भी वो कर लो भाई, अंडरलाइन कर लो, टॉक्सिक को भी कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने पहले पैसेज को पढ़ा इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेरे को पता है ये। ठीक है, फ्यूम्स रिड्यूसेस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये आया है भाई, ब्लड की कार्बन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है भाई, इसको भी क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। एंड मे कोज हेडेक, सिकनेस एंड इवन डेथ। ठीक है, लाइकवाइज अनबर्न्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम स्मोक थिकन विथ एलिमेंट्स दैट मे कोजेस कैंसर। ठीक है, कैंसर का कोज क्या है, ये भी आया था ना कि कैंसर का कारण क्या है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। चलो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसेज को पढ़ा है, नहीं तो आपको पैसेज को समझाया और कुछ भी नहीं किया है, नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको खुद से पैसेज को पढ़ना है। वीडियो को रोककर पहले आप खुद पैसेज को पढ़ो, मेरा इंतजार मत लो कि मैं पढ़ाऊंगा पैसेज को, आपको खुद पढ़ना है और उसके बाद में क्या करना, आपको पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देना है, क्वेश्चंस के आंसर देना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, किसके बारे में बात की गई है, रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स, इट इल इफेक्ट्स ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन की बात ही की गई ना, तो यही है केंद्रीय भाव सेंटेंस का। ठीक है, ये सॉरी पैसेज का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी गलत। कॉजेज ऑफ कैंसर ये भी नहीं बताया गया, हमको बताया गया पोल्यूशन के बारे में, तो पोल्यूशन के बारे में एक ही ऑप्शन था क्योंकि सभी चीजें पोल्यूशन के बारे में हो रही थी, वो भी किससे, व्हीकुलर पोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कोज कैंसर, कैंसर का कोज क्या है, बताओ भाई, कैंसर का क्या कारण है। चलो कैंसर का कारण क्या है देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ, लाइकवाइज अनबर्न्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम स्मोक थिकन विथ एलिमेंट्स दैट मे कोज कैंसर। ठीक है, क्या है, अनबर्न्ड फ्रेगमेंट्स। तो देखो आ जाओ यहाँ पर, ये देखो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये रहा ऑप्शन। देखो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि कहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले पैसे, इसीलिए तो मैंने बोला है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो,
चलो भाई अगले पर चलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज लेंथी। लेंथी का मतलब क्या होता है? लंबा करना या विस्तारित करना, यही होता है क्या? लेंथी का मतलब क्या होता है? लंबा करना या विस्तारित, लंबा या विस्तारित करना। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसका मतलब, देखो एक्सटेंड भी क्या होता है? एक्सटेंड होता है बढ़ाना, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना। और प्रोलोंग का मतलब भी क्या होता है? लंबा करना। क्या होता है? लंबा करना, ठीक है, लंबा। और इसका मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, और इसका होता है प्रोलोंग का मतलब होता है लंबा। तो यहाँ पर हमें सिनोनियम पूछा गया, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा? प्रोलोंग, ठीक है। लेंथी का मतलब हो जाएगा प्रोलोंग, ठीक है भाई। चलो आगे। वोट रिड्यूस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। क्या रिड्यूस करता है भाई बताओ? अभी तो पढ़ के आए, अभी देख लो एक बार। अब देखो ये रहा, ये रहा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो यहाँ से पढ़ो, द प्रोलोंग्ड इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टॉक्सिक फ्यूम्स रिड्यूसेस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड मे कॉजेज हेडेक। आ जाओ भाई, कहाँ पर है देखो। एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन बात की गई है क्या? नहीं, ऐसी बात ही नहीं की गई है, ठीक है भाई। अनब्रेंड फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये तो कैंसर के लिए कॉज है, अभी पढ़ के आए। द पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स, नहीं। ये देखो डी, देखो ब्रीथिंग कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यही तो दिया गया था, अभी पढ़ के आए, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो व्हीकुलर पोल्यूशन कॉजेज पोल्यूटेंट सच एज, देखो क्या कॉजेज है, आ जाओ। अभी हमने अंडरलाइन कर लिया था, इसीलिए तो अंडरलाइन करते हैं भाई आपको जल्दी से। देखो ये रहा, डेंजरस पोल्यूटेंट सच एज ओजोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यही है ना? तो आ जाओ, आंसर आ गया आपका, ओजोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यही हो जाएगा। तो ये लो आंसर आ गया, ये भी नहीं दिया गया था, ये भी नहीं दिया गया था, ये भी नहीं दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ गया। अब देखो विच ऑफ द वर्ड इन द पैसेज मीन्स पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, सबको पता है पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहरीला, ठीक है, क्या होता है? जहरीला। और जहरीला का यहाँ पर मतलब किससे है? कैंसर, सीरियस, कीटोन्स, यहाँ पर हो जाएगा टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब भी क्या होता है? जहरीला। अभी चल रहा है ना एक मीम्स, ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, ठीक है, ये यहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो देखो आपकी क्लास हो गई है यहाँ पर ही कंप्लीट। अब देखो पहले मैंने जो पैसेज आपको बताए हैं उनको सोल्व करने का क्या तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। क्या करना है सबसे पहले बताओ, दोबारा से एक बार बताओ। पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद में पैसेज को पढ़ना है, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और ये जो मैंने पैसेज बताया आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, मैंने कहीं से बनाए नहीं है, तो मैंने आपको सोल्व वही किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पैसेज, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है वहां पर। और दूसरी बात, अब की बार सीईटी में 150 क्वेश्चन सभी मिक्सचर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पैसेज में। देखो ये इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना, अब इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पैसेज से, या पैसेज आए भी ना, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या कम करनी होगी। इंग्लिश में अगर एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी लिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे ना। आर्य से भी जितना, कितना बड़ा सिलेबस बना दिया आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीईटी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। हाँ, लेकिन पैसेज के लिए ये वीडियो सफिशियंट होगी, इसके बाद में आपको कहीं से पैसेज करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद में पैसेज को पढ़ना है, और जितना क्वेश्चन से हमें समझ में आया उतना पैसेज में अंडरलाइन कर लेना है। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ो ही मत। और ये पीडीएफ अगर आप खुद से भी सोल्व करना चाहते हो, या आपको पीडीएफ में क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पैसेज है, मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट है वही लगाया है यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से सोल्व कर लेना। और याद रखना वीडियो को जब भी देख रहे हो तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, तो आपको सही ढंग से दिख जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाके तो आपको मिल जाएगा, या आप इस स्कैनर से भी जा सकते हो, ठीक है भाई। और दूसरी चीज, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरी चीज, अगर आप क्लास और दूसरी क्लास किस टॉपिक के बारे में चाहते हो वो भी बता देना। सबसे पहले कौन सा टॉपिक लाऊं, रिवीजन मेरे को पूरा कराना आपका, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, जैसे पैसेज में कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक और दूसरे टॉपिक में, जैसे मैंने अभी वॉइस क्लियर करवा दिया, सिर्फ 1 घंटे और 30 मिनट में मैंने पूरा वॉइस पढ़ा दिया, और ये गारंटी भी दी है कि उसके बाद कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, बस
मैंने पूरे कंसेप्ट उसी में इंक्लूड कर लिया है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस देख के चले जाओ, सीईटी में निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, निश्चित रूप से, ठीक है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोई डाउट है या नहीं है, और क्लास कैसी लगी, सभी चीजें बता देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।